राधे कृष्ण दोस्तों। भक्तमाल पुराण में हमें संत रैदास जी की कथा का वर्णन मिलता है। अब होता ऐसा है कि संत रैदास जी थे तो शूद्र कुल के, पर वो ठाकुर सेवा करते थे। तो सभी ब्राह्मणों ने राजा को जाके शिकायत की कि आपके राज्य में बड़ा ही अधर्म फैल रहा है। देखिए, रैदास जी शूद्र कुल में जन्मे हैं और पंडिताई का कार्य कर रहे हैं, ठाकुर सेवा, भजन, साधन, ये सब। तो महाराज, इससे तो महामारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा राज्य में, क्योंकि सब शास्त्र विपरीत हो रहा है। फिर ये सब सुन राजा ने रैदास जी को दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या आप ठाकुर सेवा, भजन, साधन करते हैं? तब उत्तर में रैदास जी ने कहा, हाँ, हम बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारा यही एकमात्र कार्य है। तब राजा ने कहा, ये सब क्यों करते हैं आप? आपको ये सब नहीं करना चाहिए। रैदास जी ने कहा, ठाकुर चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं। फिर ब्राह्मणों ने कहा, ये सब कोरी बातें हैं, सब निमित्त मात्र है कारण के लिए, कुछ सत्य बात बताइए तो हम विश्वास करें। पुनः ब्राह्मण बोले, रैदास जी कृपया ये सब मत कीजिए, आप शूद्र कुल के हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। पुनः रैदास जी बोले, सच्ची मानिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ठाकुर हमसे करवा रहे हैं, ये ठाकुर जी स्वयं चाहते हैं। फिर ब्राह्मणों ने कहा, हम ठाकुर जी को सिंहासन में विराजित करते हैं, फिर आप वहां से यहाँ ठाकुर जी को अपने गोद में बुला लो, यदि वो आए तो हम मान ले। फिर रैदास जी ने अपने ठाकुर को सिंहासन पे विराजित किया और आंसू भरकर आर्त भाव से एक ही नाम की पुकार लगाई कि हे ठाकुर। तब पता है आपको कैसा अद्भुत चमत्कार नाम के द्वारा हुआ। एक श्री अर्च विग्रह चल पड़े, साक्षात चल पड़े और दौड़ते दौड़ते रैदास जी की गोद में आके बैठ गए। जय जयकार हुई रैदास जी की, ब्राह्मण अपना सा मुंह लेके बैठ गए। भगवान नाम का कितना अद्भुत प्रताप है, ये हमें रैदास जी के जीवन चरित्र से पता चलता है। बड़ा महामहिमामय चरित्र है ये, इसलिए जात पात पूछे नहीं कोय, जो हरि को भजे सो हरि को ही होय। हरि को भजने वाले हरि को ही प्राप्त होते हैं, वहां बीच में कोई आड़े नहीं आ सकता, जात पात भी नहीं, पर उसके लिए हरि को भजना पड़ेगा, क्योंकि जिसका अंतःकरण मलिन होता है वो भगवान नाम उच्चारण नहीं कर सकता, वो सीधे राम नाम भी नहीं ले सकता, ये निश्चित बात है। उसकी नाम में रुचि नहीं होगी, इसलिए पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरदे भाऊ ना गाऊ। अब आप सबको पता है कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को कितना सताया, कभी सर्पों से कटवाने की कोशिश की, कभी दैत्यों से शस्त्र द्वारा प्रहार करवाया, कभी पहाड़ के नीचे दबवाया, कभी सुनामी की बाढ़ में फिकवाया। फिर भी ये सब करके भी हिरण्यकश्यपु हार गए। हरि नाम जापक प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हो पाया। इन बातों से हमें ज्ञात होता है कि संसार में सबसे बड़ा नाम है। जब भक्तों की बात आती है तो सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम आता है मित्रों, यहाँ तक कि उनके गुरुदेव नारद जी का नाम तक उनके आगे लिया नहीं जाता, और कालांतर में तो नारद जी ने ही अपने शिष्य प्रहलाद जी का नाम गान करना शुरू कर दिया। देखिए, गुरु ने शिष्य का नाम जपना शुरू कर दिया। ऐसी अखंड महिमा है नाम की, केवल भगवान नाम जप से ऐसा परम पद प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे महामहिमामय नाम को छोड़कर यदि किसी और का आश्रय लेना चाहते हो तो वो कभी परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना यही साधन की सिद्धा अवस्था है। जोगो जो जोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो। प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म विफल है। जिसका प्रभु चरणों में प्रेम नहीं है वो सही में शूद्र है, और जो शूद्र होके भी प्रभु चरणों में प्रेम रखते हैं तो वो हुए असली भगवत प्रेमी, तो वो हुए असली हरिदासी, वो हुए सच्चे ज्ञानी। इसलिए जब तक भगवान नाम का आश्रय पुष्ट नहीं होता तब तक वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए एकमात्र भगवान नाम का आश्रय और उसी का निरंतर रटन ही हमारे कल्याण का एकमात्र कारण हो सकता है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।